अगर आप समझ गए तो सब समझ गए। जिंदगी जीना सीखिए, जिंदगी काटना मत सीखिए। नहीं समझे? जिंदगी जीना सीखिए कि रब मेरा देगा तो मैं एसी में भी रहूंगा, और जिस दिन रब ले लेगा तो बगैर एसी के भी मैं जी लूंगा। यह है जीना। और काटना क्या? खत्म, सब चला गया, कट रही है। कैसे कट रही है लाइफ? कैसी चल रही है? कट रही है। दुकान गया, कट रही। यानी आप अपने आप को सेट कर लीजिए कि हालात जैसे भी रहे हमने सेट हो जाना। जैसे भी हालात का रोना नहीं रोने का, ये कौम रोना रोती है। आप देख लीजिए हिंदुस्तान के अंदर हमारे हालात क्या, हमसे रो रहे हैं। ये सरकार कुछ नहीं करती, ये नहीं कर, कोई कुछ नहीं करेगा, आपने अपना कुछ करना। 1984 में दिल्ली के अंदर दंगा हुआ, सिख लोग मारे गए। उसके बाद सिख लोगों ने शिकायत नहीं की, अपने बच्चों को आईएएस ऑफिसर बनाया, पढ़ाई लिखाई में आगे गए, बच्चों को बनाया। आज उनके सिख सरदार जी के बच्चे हर जगह कानून बनाने में आगे आगे हैं। और मुझे कहने दीजिए मुसलमानों ने क्या किया है? हाँ, मुसलमानों ने शादी हॉल बनवाए हैं। आप हैदराबाद चले जाइए, ये कौम एक प्लेट कम से कम मामूली 2000 का खाती है। जो कौम सिर्फ खाने पर लगी रहेगी उस कौम को दुनिया वाले खा जाएंगे। मैं आप लोगों से कुछ नहीं मांगता, 1 रुपया हर दिन मांगता हूं। पूरे भारत देश में कितने मुसलमान हैं भाई? 1 रुपया मांगता हूं हर दिन। अगर बात मेरी समझ में आ जाए तो परेशानी भारत की दूर करनी दो। 1 रुपया। कितने हैं भारत में मुसलमान? 20 करोड़। हर दिन 1 रुपया निकालते तो कितना होता? 20 करोड़। 20 करोड़ में शादी हाल बनाने का या स्कूल बनाने का? तो हम और आप क्या कहते हैं? क्रिश्चियन लोगों का स्कूल गली गली में है, कोचे कोचे में है, जंगल जंगल में है, और मुसलमानों के स्कूल के लिए बहाने। मुसलमान कौन सा बहाना बनाता? स्कूल बनाना सरकार का काम है, शादी हाल बनाना मुसलमान का काम है। अगर क्रिश्चियन 2% है, हम और आप 15% है, 2% वाले गली गली में स्कूल खोल सकते, तो हम मुसलमान 15% नहीं खोल सकते क्या? गली गली में स्कूल सरकार खोलेगी। आज किसके स्कूल ज्यादा भाई? बोल ही न रहे। क्रिश्चियन लोगों के भाई, क्या वो मुसलमानों से ज्यादा है? या जिस कौम की पहली वही है पढ़ो, आज वो कौम खाओ, शादी हाल बनाओ, उसी में लगी हुई है। मैं तो कहता हूं तमाम शादी हाल बंद कर दिया जाए। अब आइंदा से कोई मौलवी साहब को बुलाएगा ही नहीं। यानी घरों में रहना, मस्जिदों से काम चलाना, शादी हाल की जरूरत नहीं है। आपकी मस्जिदें काफी है भाई निकाह के लिए। वो शादी हाल के पैसे स्कूल बना दीजिए। आपकी कौम के बच्चे पढ़ेंगे, दुआएं देंगे, आईएएस ऑफिसर बनेंगे, कुछ काम आएंगे, तरक्की करेंगे, कुछ तो होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किसने बनाया? सर सैयद अहमद खान। जामिया मिल्लिया दिल्ली। अगर वो हमारे पुरखे नहीं बनाए होते तो आज वो चीज होती। और क्या कहा जाए, मुझे बोलने दीजिए, कुछ वक्त लूंगा। ताजमहल हमारा है, फिर भी हम यहां के नहीं है कि नहीं? लाल किला हमारा है, फिर भी हम यहां के परदेसी, अपने देश में परदेसी। हमें कहा जा रहा है कि ये बाबर की औलाद है। अरे भाई, हम बाबर की औलाद नहीं है, हम भारत की संतान है। काहे को जोड़ने का भाई? आपको मालूम है मिसाइल मैन कौन है? मिसाइल मैन हमारे हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। लेकिन एक ही मिसाइल मैन क्यों? और क्यों मिसाइल मैन आप लोग पैदा क्यों नहीं कर रहे? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मेरे भाइयों, जब तक आगे नहीं बढ़ेंगे, देने वाले नहीं बनेंगे। दुनिया लेने वाले को पसंद नहीं करती है, दुनिया देने वाले। दुनिया रोने वाले का आंसू नहीं पोंछती, बल्कि और रुला देती है। दुनिया हंसने वाले को देखना चाहती है, लेकिन हम और आपसे रो रहे हैं। मेरे भाइयों, मुरादाबाद के अंदर आप चले जाइए, बर्तन हमारे, मुरादाबाद में बर्तन बनते हैं, यूपी के अंदर है। अलीगढ़ के ताले हमारे, कुफल, आप लोग अरबी में बोलते कुफल। ये कहां से? अलीगढ़ से बनते हैं। बनाने वाले कौन? हम ही लोग हैं। अलीगढ़ के ताले हमारे। फिर इसी तरीके से आप चले जाइए
कानपुर के अंदर कालीन बन रही है, जूते बन रहे हैं, ये सब हमारे हैं। मालेगांव भिवंडी के कपड़े हमारे, फिर भी हम भूखे और नंगे हैं। सबसे ज्यादा हमारा परसेंट जेल में है, 32% जेल में है हम और आप, सबसे ज्यादा जेल में है, जबकि 15% है भारत में और सबसे ज्यादा जेल में 32% है। मेरे भाइयों, पढ़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, भूखे रहो, 2 वक्त की रोटी नहीं मिले 1 वक्त की खा लो, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाओ, कम से कम उनका तो मुस्तकबिल फ्यूचर सही रहेगा। इसलिए हम और आप परेशान हैं। और एनआरसी सीए का मसला ये हर जमाने में रहा है भाई, सीए एनआरसी हर जमाने में रहा है, लेकिन डरने का नहीं, क्योंकि जो निकालना चाहते हैं अल्लाह उनको ही दुनिया से निकाल देते। दलील वयम करो बेकल्लदीन कफरुलयुस्बतूका व यक्तुलूका व युखरिजूक व यमकुरून व यमकुरुल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 30। वो लोग चाहते हैं कि आपको कैद कर लें, आपको पकड़ लें, आपको कत्ल कर दें और आपको मक्का से निकाल दें। वो अलग चाल चल रहे हैं, अल्लाह बेहतरीन चाल चलने वाला है। और याद रखिएगा, जितने अल्लाह वाले हैं, ईमान वाले, उनकी आजमाइश होनी ही होनी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से निकाले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक से निकाले गए, इब्राहिम अलैहिस्सलाम आग में डाले गए, मूसा अलैहिस्सलाम मिस्र से निकाले गए, यूसुफ अलैहिस्सलाम जेल में डाले गए, लेकिन कभी उन लोगों ने शिकायत की? मेरे भाइयों, जिंदगी जीना सीखो, जिंदगी काटना मत सीखो, वरना काटने में जिंदगी कटती नहीं है। जीने में अगर आ गए ना कि भाई हमारे लिए सब सही, रूखा सूखा सब सही, तो बड़ा मजा आता है और वो लाइफ एक बेहतरीन लाइफ बन जाती है। इसलिए घबराने की जरूरत नहीं, दिल से निकाल दीजिए कि हम परेशान हैं। हम परेशान नहीं हैं, हम और आप परेशान नहीं हैं। बस 1-2 आयत के तर्जुमे के साथ आपसे रुखसत होऊंगा। सूरह बकरा सूरह नंबर 2 आयत नंबर 155, 156, 157। वलनबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जू व नक्सिम मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उलाइका अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। हम तुमको आजमाएंगे खौफ, डर के जरिए। अब क्या होगा? अब क्या होगा? निकाल दिए जाएंगे। कौन निकालेगा भाई? जब तक ऊपर वाला न चाहे, दुनिया की कोई भी ताकत निकाल नहीं सकती। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है? वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? नूर हक शम्मा इलाही को बुझा सकता है कौन? जिसका हामी हो खुदा, उसको मिटा सकता है कौन? मेरे भाइयों, घबराने की जरूरत नहीं है। हम डर के जरिए, भूख के जरिए आजमाएंगे। अभी देख लिए लॉकडाउन में बड़ी आजमाइश हुई, अल्लाह ने आजमा ली। हम आजमाएंगे। मालों में कमी करके कारोबार सब ठप, जो देने वाले थे लेने वाले बन गए। आजमाइश है। मेरा रब देना जानता है, मेरा रब लेना जानता है। जिनके बाप दादा ने ताजमहल बनाया, दिल्ली की जामे मस्जिद बनाई, लाल किला बनाया, आज उनके खानदान के लोग कलकत्ता की गलियों में भीख मांग रहे हैं या चाय बनाकर बेच रहे हैं। तो मेरा रब तो वो है, किसी को चाय बनाने पर मजबूर कर दे या किसी चाय बनाने वाले के हाथ में मुल्क दे दे। प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं मैं तो चाय बनाया करता था। तो ये तो अल्लाह के हाथ में भाई। क़ुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्का मन तशा व तंज़िउल मुल्का मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 26। कह दीजिए अल्लाह बादशाहों का बादशाह, जिसको चाहे मुल्क दे दे, जिससे चाहे मुल्क छीन ले, जिसको चाहे इज्जत दे, जिसको चाहे जलील कर दे। सारी भलाई तेरे ही हाथ में, तू हर चीज पर कादिर है। दुनिया की कोई ताकत हमको जलील नहीं कर सकती जब तक कि ऊपर वाला हमको जलील ना कर दे। मेरे भाइयों, होना है। जानों में कमी करके, फलों में कमी करके आप खुशखबरी सुना दीजिए सब्र करने वालों को। जब भी मुसीबत आती है क्या बोलते? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। तो रब की तरफ से रहमतें हैं, नेमतें हैं, नवाजिशें हैं। ये दुनिया की जिंदगी है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल सब खत्म हो जाएंगे। तो अपने दिमाग से निकालिए कि हम परेशान हैं, रोना छोड़ दीजिए कि हम परेशान हैं। अरे चाय कितने वक्त में पीते हैं हम और आप? अरे भाई कितने वक्त चाय पीते हैं हम और आप? कितने वक्त चाय पीते हैं? 3 टाइम। एक चाय मुझे दे दीजिए बस। देंगे? मतलब देने का मतलब ये नहीं कि बोली साहब को पिलाना। एक चाय का पैसा बचा के रखिए, उम्मत के लिए काम आइए, स्कूल खोलना है।
ये अहद लेके उठिए, छोटे पैमाने से शुरू होता भाई। अगर क्रिश्चियन मिशनरी 2% हर गली में स्कूल खोल सकती है तो हम क्यों नहीं खोल सकते भाई? कोचिंग क्लासेस चला सकते। हमारे बच्चे क्या बने भाई? आईएएस ऑफिसर तो बने, कुछ आगे तो बढ़े। रोना छोड़िए, रोना छोड़िए, अपना हक लेना सीखिए, सही तरीके से कोशिश कीजिए। नेगेटिव चीज दिमाग से निकाल दीजिए, डिलीट, पॉजिटिव डालिए। आने दे भाई, आने। हर एक के साथ पॉजिटिव रहिए, नेगेटिव नहीं। वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा कर रहा, वो ऐसा, वो मुझे फंसाया, उसने ऐसा किया, तेरी वजह से मेरा नुकसान हो गया। किसी की वजह से किसी का कोई न, जब तक ऊपर वाला न चाहे। यही अकीदे तौहीद, यही मजबूती। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह परेशान हाल जो है उनकी परेशानी को दूर कर दे। अल्लाह तेरा शुक्र है कि हम लोगों को सही हालत में रखा। जो दुनिया से चले गए, अल्लाह सबको माफ फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस में अता फरमा। अल्लाह जिनकी लड़कियों के रिश्ते नहीं आ रहे, कोई रास्ता निकाल दे। अल्लाह कोरोना वायरस है, जल्द से जल्द खत्म कर दे। कारोबार ठप हो गया, दोबारा उठा दे। अल्लाह हम लोगों को साबिर और शाकिर बना, सबर करने वाला बना, शुक्र करने वाला बना। मैं आप तमाम हजरात के शुक्रिया के साथ रुखसत होता हूँ। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। दोस्तों, और भी मजीद वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर आपके मन में कोई सवाल है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफिज़।